वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे फाइल सिस्टम लिनक्स के अंदर और फाइल सिस्टम विंडोज के अंदर, इनका बीच में कंपीट करेंगे कि कौन सा फाइल सिस्टम बेहतर है, कौन सा अच्छा है इससे। है लिनक्स जो है टोटल 12 फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, जिसके अंदर उसके साथ एनएफएस नाम की टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड करता है, मतलब नेटवर्क फाइल सिस्टम। अब जब लिनक्स जो है वो लिंक किया जाता है तो उसके अंदर एक डिफॉल्ट फाइल सिस्टम जो होता है वो स्पेसिफाई करना पड़ता है, और डिफॉल्ट फाइल सिस्टम जो होता है अपनी चॉइस पे होता है, ठीक है ना। जो चॉइस आप रखते हो डिफॉल्ट फाइल सिस्टम की वो आपको बताना पड़ता है। और जहां तक कि दूसरी फाइलों की बात करी जाए तो उसके लिए उनने फिर सेटिंग ऐसी कर रखी है कि पहला आप डिफॉल्ट डायरेक्टरी तो आप बता दोगे, डिफॉल्ट फाइल सिस्टम बता दोगे, लेकिन बाकी बच्चों के लिए डायनेमिकली जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएगी वैसे वैसे वो क्या करते जाएंगे, उसको बनाते जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रचलित जो फाइल सिस्टम जो लिनक्स यूज करता है वो यूज करता है ext2 फाइल सिस्टम। वो ये सबसे ज्यादा यूजर्स का मनचाहा रहा है, चाहता रहा है। ext2 जो है वो सिमिलरली बिल्कुल बार्कलेस फाइल सिस्टम की तरह काम करता है, और इसका जो डायग्राम है आपको ext2 का वो दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे गौर से तो इसके अंदर जो शुरुआत के जो ब्लॉक रहता है वो रहता है बूट ब्लॉक, और उसके बाद जितने भी ब्लॉक्स रहते हैं वो सारे के सारे ब्लॉक ग्रुप 0 से लेकर के जितने भी आपका साइज होगा उतना ब्लॉक ग्रुप्स बने रहते हैं। ये एक्चुअली क्या होती है कि ब्लॉक ग्रुप सीरीज की एक सीरीज होती है पूरी। ब्लॉक ग्रुप 0, ब्लॉक ग्रुप 1, ब्लॉक ग्रुप 2, ऐसे करते करते ये रहते हैं। तो ईएक्सटी का फॉर्मेट अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे ये सीक्वेंशियल नंबरिंग होती है 0 1 2 3 4 अप टू जहां तक का भी साइज है। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ईएक्सटी2 की ऐसी होती है। खैर, इसको समझने से पहले, इस पूरे को समझने से पहले, मतलब अगर मैं हमें एक ब्लॉक ग्रुप 0 की बात करूं तो उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स होती है, उसके अंदर आपको दिख रही होंगी टोटल 6 फील्ड्स होती है। अगर मैं लास्ट वाली फील्ड डेटा को हटा दूं तो डेटा तो चलिए यूजर का है, उसको छोड़िए। तो ये जो 5 फील्ड आपको आगे दिख रही है इनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आती है सुपर ब्लॉक। सुपर ब्लॉक जो होता है वो बेसिकली ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स, कितने नंबर ऑफ आइनोड्स हैं, कितना ब्लॉक साइज है, इस टाइप की जानकारी सुपर ब्लॉक में रखी जाती है। उसके बाद आता है ग्रुप डिस्क्रिप्शन। ग्रुप डिस्क्रिप्शन जो होता है वो ये इंफॉर्मेशन बताता है कि बिटमैप लोकेशन क्या है, नंबर ऑफ फ्री ब्लॉक्स कितने हैं, नंबर ऑफ आइनोड्स जो फ्री हैं वो कितने हैं, आपकी डायरेक्टरीज कितनी है ग्रुप के अंदर, वो सारी चीजें बताता है ग्रुप डिस्क्रिप्शन। ब्लॉक बिटमैप जो है वो बताता है कि बेसिकली आपके पास अभी कितने फ्री ब्लॉक बचे हुए रह गए। वैसे के वैसे सेम टू सेम आइनोड बिटमैप जो है वो बताता है कि अभी फिलहाल कितने फ्री आइनोड्स बचे हैं आपके पास। और अब बात आती है आईनोड की, तो एक्चुअल में ये आईनोड जो है वो एक्चुअल आईनोड है जो कि 128 बिट लॉन्ग होता है। और यहाँ पे लिनक्स कुछ तरह के फाइल टाइप्स को भी सपोर्ट करता है, जिसमें से कुछ फाइल्स मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। जो कि पहली है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी एक सिंपल एक ऐसी फाइल है, एक ऐसी मतलब फाइल टाइप है जिसके अंदर क्या होते हैं, नंबर लिस्ट ऑफ फाइल्स रहती है, लिस्ट ऑफ फाइल्स नेम रहते हैं। फिर आती है ऑर्डिनरी फाइल, जिसके अंदर क्या रहता है कि कोई भी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम या फिर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम को रखा जाता है, या फिर कोई डेटा को भी रखा जा सकता है। फिर आता है सिंबॉलिक लिंक। सिंबॉलिक लिंक बेसिकली क्या बताता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक का पाथ बताता है, मतलब दिस इज द एक्चुअल लिंक टू अनदर फाइल, मतलब यहाँ पे आप जाएंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। वैसे अगला आता है स्पेशल फाइल। स्पेशल फाइल बेसिकली डिवाइस ड्राइवर को रिप्रेजेंट करती है लिनक्स के अंदर। अगर आपको कोई स्पेशल फाइल दिखे तो आप समझ जाना कि डिवाइस ड्राइवर है, और आप उसको डिलीट मारोगे तो कोई ना कोई सी डिवाइस आपकी चलना बंद हो जाएगी। उसके बाद आता है नेम्ड पाइप। नेम्ड पाइप जो है वो एक कॉमन चैनल होता है दो या दो से अधिक प्रोसेस के बीच में, जब वो आपस में इंट्रा डेटा ट्रांसफर करते हैं, मतलब आपस में जब डेटा एक्सचेंज कर रहे होंगे तो वो नेम्ड पाइप के जरिए करेंगे। ये तो बात थी लिनक्स की। अब बारी आती है विंडोज की। खैर, विंडोज में तो हम काफी आगे आ चुके। सबसे पहले हमने फैट बनाया, फैट बनाने के बाद हमने एनटीएफएस बनाया, एनटीएफएस के बनाने के बाद अब एक्सफैट बना लिया। कहने का मतलब ये कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जा रही है, हम हाई एंड सिस्टम के लिए, हर बड़े बड़े जितने हाई एंड एप्लीकेशन चलाने के लिए जो सर्वर्स होते हैं या वर्क स्टेशन होते हैं उनके लिए हम बनाते गए। लेकिन हाँ, ये बात है कि विंडोज हमेशा लाइनक्स से थोड़ा सा आगे इसलिए रह जाता है क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स विंडोज के पास ज्यादा है। मैं मानता हूँ कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना अच्छा नहीं है विंडोज, लेकिन विंडोज सर्वर के अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज बना दी गई हैं आज की डेट में कि कंपनीज के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन लिनक्स भी अपनी जगह पे कहीं रुका नहीं है, वो अपनी रेस के अंदर बहुत आगे है। लिनक्स के सर्वर्स को हमेशा अच्छा माना गया है और शायद मेरे ख्याल से आगे भी अच्छा माना जाए। खैर, अब तो मैकिन्टॉश भी इस मार्केट में उतर आया है, जहाँ पे वो वर्क स्टेशन सर्वर को ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है, ऐसे फाइल सिस्टम देता है जो कि हर किसी की बस की बात नहीं है उसको क्रैक करना। खैर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइल सिस्टम की, तो फाइल सिस्टम में जो हाई एंड एप्लीकेशन के लिए कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे बताई गई। मतलब जो फाइल सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ वो बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हम फॉलो कर रहे थे,
उसमें फाइल सर्वर्स, कंप्यूटर सर्वर्स, डेटाबेस सर्वर्स, तरह तरह के सर्वर्स हम रखना चालू कर रहे थे, तो हमें फाइल सिस्टम थोड़ा हैवी पड़ा ज़रूरत, इसलिए हम उसको इवॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद रिसोर्स की इंटेंसिटी ऐसी थी कि यहाँ पे स्पेसिफिक जो आपके जो साइंटिफिक एप्लीकेशंस थी उनके लिए भी आपको बड़ा फाइल सिस्टम की ज़रूरत थी और अच्छे फाइल सिस्टम की ज़रूरत थी। नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बेस्ड एप्लीकेशन, ग्रिड कंप्यूटिंग बेस्ड एप्लीकेशन के लिए आपको ए विंडोज के जो फैड या NTFS से काम नहीं चलेगा, तो इसलिए हम इवॉल्व करते करते हम आगे तक पहुंचे। तो ये था कुछ बातें अच्छी और बुरी भी लिनक्स और विंडोज के लिए, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ लिनक्स को या विंडोज को। ये डिपेंड करता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट कैसी है, उसका नेटवर्क का आर्किटेक्चर कैसा है, सर्वर का आर्किटेक्चर कैसा है, वो किस तरह के आर्किटेक्चर, किस तरह के डोमेन बेस में काम कर रहा है, जिस तरह का डेटाबेस है उसका, किस तरह की उसकी एप्लीकेशंस हैं, किस तरह के उसको APIs हैं उसकी, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, ऑप्ट करते हैं कि वेदर वी गो फॉर लिनक्स फाइल सिस्टम और विंडोज फाइल सिस्टम। थैंक यू सो मच।